अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हालिया ही दिनों में हज़रत मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील जो कि इंतकाल कर गए थे, उनके सीने पर गोली लगी थी। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो अस्पताल में ही दम तोड़ गए। इस बात की तस्दीक पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स ने भी पोस्टमार्टम के बाद ये तस्दीक कर दी थी कि वो गोली लगने से वफ़ात पा गए हैं। उनका एक पागल दोस्त था जो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था और उसे किसी और का नाम ना आता था। सिर्फ एक आसिम जमील वो जानता था। वो आसिम जमील को मियाँ कहकर बुलाया करता था। अब उससे पूछते हैं कि मियाँ कहाँ है, तो वो कहता है कि और गया है या फैक्ट्री में गया है, इस तरह कहता है। ये सुबह 6-7 बजे से यहाँ फैक्ट्री के आगे डेरा लगा लेता है। कभी कब्रिस्तान चला जाता है और कभी फैक्ट्री के आगे घूमता फिरता रहता है। अगर इससे पूछते हैं कि मियाँ कहाँ है, तो कहता है कि वो लाहौर गया है या कहता है कि फैक्ट्री के अंदर है। कभी जाकर फैक्ट्री के मुलाजिम से झगड़ा करने लग जाता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे मियाँ से मिलना है। मियाँ सुबह सुबह इसे चाय के होटल पर वो खुद भी चाय पिया करते थे और इस पागल दोस्त को भी चाय पिलाया करते थे। दोनों का आपस में काफ़ी अच्छा प्यार था और मियाँ भी उसे अपने नए डाले में बिठा लिया करते थे। बिल्कुल ये इसके मियाँ आसिम का दोस्त पागल तो पहले ही था, लेकिन उसके वफ़ात के बाद और ज़्यादा दिमागी हालत ठीक नहीं है। नंगे पाँव दिन रात फिरता रहता है, ना ठंड देखता है, ना इसके पाँव में जूता है। आते जाते लोग इसे देखते हैं, इससे मिलते हैं और पैसे भी इसे देते हैं, लेकिन पैसा किसी इंसान के प्यार मोहब्बत को जीत नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता। आसिम मियाँ का दोस्त इनके गांव में ही रहा करता था। अक्सर वो ये पागल उनके घर चला जाया करता था। आसिम इसके बाल कटवाते, इसे नहलाते धुलाते, इसे अच्छे कपड़े पहनाते, इसे खाना खिलाते और इसे अपने साथ ही बिठाया करते थे। वो गरीबों का ख्याल रखने वाले खुदातरस इंसान थे। आप सब जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ किसी को बाकी नहीं रहना। सबको अपनी मखसूस मुद्दत गुजार कर यहाँ से चले जाना है और जो चले जाया करते हैं वो लौट कर नहीं आया करते। इसी तरह इस पागल का भी ख्याल है कि शायद आसिम जमील लौट कर आ जाएं, लेकिन जो चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आया करते। आसिम जमील बहुत ही अच्छे और नेक आदमी थे। वो गरीबों का ख्याल रखा करते थे। उनके फैक्ट्री के मुलाजमीन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे था कि एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग उस हादसे में फ्रैक्चर हो गई। कोई भी उसे मजदूरी पर रखने के लिए तैयार न था और कोई भी उसे दिहाड़ी ना देता था। वो फाकों पर आ गया था, तो आसिम जमील साहब से मिला। इन्होंने उसे देखा और उन्होंने इसे मुनासिब काम पर रख लिया। जिसे कोई भी नौकरी देने पर तैयार न था, उसका पाँव फ्रैक्चर था। उसे कोई भी काम पर रखने के लिए तैयार न था और वो इंतहाई गरीब बंदा था। तो आसिम जमील ने उसे नौकरी दी और उसे काम पर रखा और ऐसे मुनासिब काम पर रखा जिसे वो आसानी से कर सके, उसे कोई मुश्किल या परेशानी पेश ना आए। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंतहाई नेक दिल इंसान थे और गरीबों का, अपनों से नीचों का ख्याल रखा करते थे और वो दीन इस्लाम पर भी अमल किया करते थे। मौलाना तारिक जमील भी उसी की वजह से ही दीन के रास्ते पर चले और वो अब पाकिस्तान के सबसे बड़ा उलमा कराम हैं। आप जानते हैं कि आसिम जमील बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। आपने उनकी बुराई नहीं सुनी होगी कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है या कोई गलत बात उनके बारे में अभी तक नहीं सुनी होगी।